और वहीं उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सियासत गर्मा गई है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का आलम यह है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच चुनावी जंग तेज होती नजर आ रही है। हरक सिंह रावत ने एक के बाद एक हरीश रावत पर आरोपों के कई तीर चलाए हैं। तो पहले तो पापी का, अब अपराधी भी का। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपराधी थे, देखो जब हम अपराधी थे तो उसके बाद भी तो 4-5 महीने सरकार में रहा ना मुख्यमंत्री। जब हमने छोड़ी कांग्रेस मतलब मार्च से छोड़ी हमने, तो दिसंबर 4 जनवरी को लगी आचार संहिता, तो पूरे 8 महीने मुख्यमंत्री रहा ना हरीश भाई, सरकार में रहा। उन्हें मेरा ऑफिस बंद करा खुद। आप सोचो ना, ऐसा आदमी कि किसी चवड़ा से उभे देता था मेरे ऑफिस बंद करने के लिए। उसने सोचा पता नहीं क्या खजाना छिपा रखा मेरे ऑफिस में, क्या ऐसी फाइल है मेरे ऑफिस में कि खुद पर्सनल इनोवा कार से बिना फ्लीट के मेरा ऑफिस जाता है, अपने हाथ से ताला लगाता है। अरे आप ऐसे क्या मुख्यमंत्री हो क्या? कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पूर्व सीएम हरीश रावत पर कई तोहमत जड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस उनके आरोपों के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। दोनों ही नेताओं के बीच जुबानी जंग का आलम यह है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर उन्हें चरित्र हनन के मामले में फंसाने की कोशिश का आरोप भी लगा दिया है। और नीचे गिरकर व्यक्तिगत चरित्र हनन के आरोप लगाने के लिए एक से नहीं, कितने लड़कियों से बातचीत की उनके लोगों ने कि तुम हरक सिंह पे जो है आरोप लगा दो। मतलब इतनी घृणित राजनीति कर रहे हो आप, इतनी घृणित राजनीति। और मेरे पास है, मैं आज आपको बता रहा हूं इस तरह की बातें कि इनके लोगों ने पैसे का लालच दिया, प्रलोभन दिया कि तुम हरक सिंह जी के खिलाफ जो है एक आरोप लगा दो। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। मैं सोचता हूँ आप देखो व्यक्तिगत जीवन में आप कौन किस, हम तो नहीं टिप्पणी कर रहे ना किसी पे। हरक सिंह रावत हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हरक सिंह रावत अपनी सहूलियत के हिसाब से इतने सालों के बाद बयानों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हैं और उनको इस प्रकार की हल्की बातें कर अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका लोगों को नहीं देना चाहिए। जो बातें वर्षों पहले हुई हैं, नहीं हुई हैं, हम नहीं जानते, ये उनकी वो जानते हों और दूसरे लोग जानते हों जो जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। वो लोग हम उस बात को जानते भी नहीं हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद कही हुई बातों का, उन बातों की विश्वसनीयता पर समाज में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ऐसी बातों पर लोग ये कहते हैं कि भाई ये अपनी सहूलियत के हिसाब से इतने वर्षों के बाद अब जिस तरह अपने को कंफर्ट पा रहे हैं उस तरह इस बात को बोल रहे हैं। तो इसलिए उस बात की विश्वसनीयता ही कुछ नहीं है और इसलिए इसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। चुनाव से पहले देवभूमि के दो बड़े नेताओं के बीच की ये बयानबाजी राजनीति के मौजूदा स्तर पर भी सवाल खड़े कर रही है। सवाल इस बात का भी कि आखिरकार इस जुबानी लड़ाई का अंत कैसे होगा और इस तरह की बयानबाजी से जनता का क्या भला होने वाला है। टीवी 100 के लिए देहरादून से मदन सिंह की रिपोर्ट।